बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के मीरपुर डिवीजन की 1083 में से 1046 नशिस्तों के नताइज आ चुके। मीरपुर डिवीजन की 2 म्यूनसिपल कारपोरेशंस की 60 नशिस्तों के नताइज मुकम्मल। तहरीक इंसाफ 359 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान अगर मगर छोड़ें, असम्बलियां तोड़ें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आम इंतखाबात अगले साल अक्टूबर में ही होंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली टूटती है तो उनका इलेक्शन 90 दिन में होगा। टाउन कमेटी समानी वार्ड नंबर 1 और जड़ाली वार्ड नंबर 3 में उम्मीदवारान के नताइज बराबर आने पर RO ऑफिस समानी में रूल्स के मुताबिक टास किया गया। टास जीतने वाले उम्मीदवार के कारकुनान ने जश्न का समा बांध लिया। आखिरी मरहले में कामयाब उम्मीदवारों के हामियों की जानिब से जश्न का सिलसिला जारी। इजहार तशक्कुर रैलियों का इनेकाद। जगह जगह पर कामयाब उम्मीदवारों के कारकुनान की जानिब से ढोल की थाप पर भंगड़े और मिठाइयां तकसीम। बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा मरहला इख्तिताम पजीर। डिवीजन भर में पोलिंग पुरअमन रही। सुबह से शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रही। बाज़ मकामात पर पोलिंग रात के जारी रही। पोलिंग स्टेशन पर मौजूद वोटर्स को वोट पोल करने तक पोलिंग का अमल जारी रहा। तीन दहाइयों बाद होने वाले बल्दियाती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के मीरपुर डिवीज़न की 1083 में से 1046 नशिस्तों के नताइज आ चुके। कॉरपोरेशंस की 60 नशिस्तों के नताइज मुकम्मल। तहरीक इंसाफ 359 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। तफसीलात के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 309 नशिस्तों के साथ दूसरे, जबकि मुस्लिम लीग नून 223 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 8, पीपल्स पार्टी 138, तहरीक लब्बैक 8, जबकि जमात इस्लामी सिर्फ 1 नशिस्त हासिल कर सकी। अभी तक जिला कौंसिल की 111, यूनियन कौंसिल की 819, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 60, म्यूनसिपल कमेटी 48 और टाउन कमेटी की 8 नशिस्तों के नताइज जारी हुए हैं। मीरपुर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कुल 46 नशिस्तों पर PTI 23, आज़ाद उम्मीदवार 10, मुस्लिम लीग 12, जबकि पीपल्स पार्टी को सिर्फ 1 नशिस्त मिल सकी। कोटली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कुल 14 नशिस्तों में आज़ाद उम्मीदवार 6, तहरीक इंसाफ 4, मुस्लिम लीग नून 3, जबकि पीपल्स पार्टी के हिस्से में सिर्फ 1 नशिस्त आ सकी। टाउन कमेटी खोईरट्टा जिला कोटली की 4 नशिस्तों के मुकम्मल नताइज के मुताबिक 2 मुस्लिम लीग नून, जबकि तहरीक इंसाफ और आज़ाद उम्मीदवार बिलतरतीब 1-1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर सके। टाउन कमेटी कोट अली जमील जिला बिम्बर की 4 नशिस्तों के नताइज के मुताबिक 2 आज़ाद उम्मीदवार, जबकि मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 1-1 नशिस्त अपने नाम कर ली। तीन दहाइयों बाद होने वाले आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी। मुजफ्फराबाद और पौंछ डिवीज़न के बाद मीरपुर में भी PTI ने मैदान मार लिया। शुजात मीर की खसूसी रिपोर्ट देखिए। बल्दियाती इंतखाबात के तीनों मरहले कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गए। इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़े अक्सरियत से मैदान मार लिया। शहरियों की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया जा रहा है। सरदार परवीन लिहाज साहब ने बहुत मेहनत की है, क्योंकि वफाकी हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी भी नहीं मिली। उन्होंने अपने जो उनके पास सोसिट थे उसी के तहत ये करवा रहे हैं। 31 साल बाद आज़ाद कश्मीर में नए दौर का आगाज होने जा रहा है और आवाम उम्मीदें लगाए हुए है कि बल्दियाती इंतखाबात से उनके मसाइल हल होंगे, जिससे आम आदमी की जिंदगियों में बेहतरी आएगी। 31 साल बाद इलेक्शन हुए हैं। अब आप अपने पीछे देखें कि हमारी इधर स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, इसकी जलती नहीं है। हमारे इधर बहुत से मसाइल थे। मैं वार्ड
नंबर जो है 5 में से हूँ। इसमें से हमारा कैंडिडेट काशम अर्जीन था, ठीक है, वो जीत गए हैं माशाल्लाह, अच्छी लीड से जीते हैं। उसके बाद आप हमारे जो बेसिक मसले हैं, जो लोग जो बड़ी बड़ी कम्युनिटी होते हैं उन्हें घर में मिलते हैं। हमारे बेसिक मसले, हमारे पास साफ़ पानी कोई नहीं है, हमारी स्ट्रीट लाइट्स कोई नहीं है। इख्तियार की निचली सतह पर मुंतकिली से जहां लोगों के मसाइल हल होंगे, वहां नई क़यादत भी उभर कर सामने आएगी। जी बिल्कुल। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मरहलावार होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले में भी मैदान मार लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शुजात मीर से। जी शुजात, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद पुरअमन तौर पर मुकम्मल हो चुका है। मुजफ्फराबाद और पुश डिवीज़न के बाद कल मीरपुर के अंदर पुरअमन तौर पर बल्दियाती इंतखाबात हमें देखने को मिले। अवाम ने जो है जोशो खरोश से जो है आकर बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया और अपना अपना जो है हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, उन्होंने जो ये इक़दाम किया है, जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी, उसमें भी उन्होंने बेहतरीन जो है स्टेप उठाकर लोगों को जो है इक़्तिदार को निचली सतह पर मुंतकिल करने के लिए जो कोशिश की है, इस पर ख़राज तहसीन पेश करते हैं। अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन की, तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो है लोगों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने पुरअमन तौर पर बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया और अपना जमहूरी जो है हक़ वो इस्तेमाल किया है। जी शुक्रिया शुजात मीर, आपने हमें आगाह किया। इंतखाबी हल्का समानी के वार्ड नंबर 2 में नताइज बराबर आने पर टास्क किया गया, जबकि हुक्मरान जमात ने ज़िला कौंसिल की 3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। 7 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं इंतखाबी हल्का समानी में हमारे नुमाइंदे बदरुस्सलाम जाफरी। जी बदर जाफरी, क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया। इंतखाबी हल्का समानी की आज की ताज़ा तरीन जो अपडेट हैं बल्दियाती इंतखाबात 2022 के हवाले से, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंतखाबी हल्का समानी में कुल 10 यूनियन कौंसल और एक टाउन कमेटी कायम की गई थी। 10 यूनियन कौंसल्स में हुक्मरान जमात की तरफ से जो नामजद उम्मीदवार थे, उनमें 3 नामजद उम्मीदवार कामयाब करार पाए। 7 उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के जो थे वो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए। अगर हम उनकी तफसीलात हम आप तक पहुँचाएँ तो बाक्सर बंडाला जो यूनियन कौंसिल है, यहाँ से राजा शाहिद रज़ा आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए। इसी के साथ अगर आप बात करें डब संधवा की, तो यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद सलीम ये यहाँ से कामयाब करार पाए हैं। चाई गाई की अगर बात करें तो यहाँ से आकाश नदीम एडवोकेट आज़ाद उम्मीदवार ये कामयाब पाए हैं। चौकी यूनियन कौंसिल की बात करें तो यहाँ से वज़ीर हुकूमत चौधरी अली शान सोनी के फ़र्जंद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार अदील अली शान यहाँ से कामयाब करार पाए हैं। मनाना सरसाला की बात करें तो यहाँ से फ़ारूक आलम जो है वो कामयाब करार पाए हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे। अगर हम पूना की बात करें तो यहाँ से आज़ाद काफ़िला जिसकी क़यादत चौधरी मोहम्मद रज़ाक कर रहे हैं, उनकी तरफ से चौधरी वहीद अकरम पूना यूनियन कौंसिल से कामयाब करार पाए हैं। संदार ढोड़ा की बात करें तो यहाँ से भी आज़ाद काफ़िला के जावेद चौधरी वो कामयाब करार पाए हैं। तोरीन कडियाला की अगर बात करें तो यहाँ से विक्ट्री हासिल की है ज़फ़र इकबाल कडियालवी ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार थे। इसी तरह दराल जंडाला की अगर आप बात करें तो दराल जंडाला में चौधरी असगर ऑफ नहाड़ी जो आज़ाद उम्मीदवार थे, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का इंतखाब यहाँ से विन किया। खंबा की बात करें तो खंबा में सख्त मुकाबला था, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार नईम असलम ने कामयाबी हासिल की। इसी तरह हम अगर इंतखाबी हल्का समानी में टाउन कमेटी की बात करें तो दिलचस्प यहाँ पर मुकाबले हुए। राजा जुल्करनैन खान वाज़ेह अक्सरियत से यहाँ से टाउन कमेटी वार्ड नंबर 1 से कामयाब करार पाए। वार्ड नंबर 2 की अगर बात करें तो वहाँ से जो 2 उम्मीदवार थे जिनके नताइज जो थे वो बिल्कुल बराबर आए थे, 290-90 दोनों के नताइज बराबर आए थे। इसी के साथ अगर जलाली वार्ड की हम बात करें, जलाली वार्ड नंबर 3 की, तो वहाँ से भी 2 उम्मीदवार का जो रिज़ल्ट था वो बराबर आया। तो यहाँ पर आर ओ ऑफिस समानी में इन उम्मीदवारान के दरमियान टास्क किया गया। टास्क करने के बाद यहाँ से वार्ड नंबर 2 से ज़ैन इकबाल कामयाब करार पाए। और इसी तरह अगर हम बात करें जलाली वार्ड की तो वहाँ से खादम हुसैन जो हैं वो टास्क के बाद कामयाब करार पाए। अगर बात करें आज के दिन के हवाले से तो आज पूरा दिन आज जो है जीतने वाले जो उम्मीदवारान हैं उनके हामियों की तरफ से जश्न का समा रहा। बंडाला से लेकर पूना तक जो जितने उम्मीदवारान हैं जो जीते हैं उनके हामियों की तरफ से जो है ढोल की दाव पर भंगड़े डाले गए हैं। अगर हम इससे हटकर बात करें यूनियन कौंसिल चाहे गाई के यहाँ। बहुत शुक्रिया बदर, आपने हमें आगाह किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।
आज़ाद उम्मीदवार सदाकत हुसैन का कहना है कि यूनियन कौंसिल चाही गाही के पोलिंग स्टेशन 116 पर धांधली की गई। मुकामी असिस्टेंट कमिश्नर ने अपने भांजे को जितवाने के लिए ठप्पे लगवाए। तफसीलात के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार सदाकत हुसैन ने कि यूनियन कौंसिल चाही गाही के पोलिंग स्टेशन 116 पर धांधली की गई। उन्होंने आला हुकाम से अपील करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और RO समानी मामले का नोटिस ने नताइज तस्लीम नहीं करता। याद रहे कि यूनियन कौंसिल चाही गाही से अक्कास नदीम एडवोकेट जीत गए थे। बादशाह इस पर तनाज़ा खड़ा हो गया। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहेगा। नहीं ठीक है, कब जब बीपर होता है तो उधर से भी मुझे आवाज़ आ जाती है। आज़ाद कश्मीर से मैं हूँ शाह हुसैन और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर डिजिटल। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर डिजिटल और मुजफ्फराबाद से मैं हूं शुजात मीर। मैं हूं जातरा खड़ी शरीफ आज़ाद कश्मीर से चौधरी जफर इकबाल जफरी। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर डिजिटल। साथ आजाद उम्मीदवार। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं मजीद खबरें। हल्का साथ बिम्बर की UC पंजीरी की वार्ड नंबर 8 से आज़ाद उम्मीदवार राजा खिजर हयात कौंसलर मुंतखब। राजा खिजर हयात का कहना है कि वो अपने वार्ड के लोगों के मशकूर हैं जिन्होंने इन पर एतमाद करते हुए कौंसलर मुंतखब किया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी जफर इकबाल जफरी से। जी जफर, क्या तफसीलात हैं? मेरे साथ आज़ाद उम्मीदवार हैं जो वो कौंसलर मुंतखब हुए हैं अलकायल 7 के UC पंजेड़ी के वार्ड नंबर 8 से राजा खिजर हयात साहब। इनसे जानते हैं कि इन्होंने कितने वोट लिए और अपनी आवाम को ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। मेरा तल्लक गीगर मूसा UC 8 पंजेड़ी से है। मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक का कि उसने मुझे मेरी आवाम के लिए मुंतखब किया। इसमें मेरे वालिदैन, मेरे अजीज़ व क़ारब, मेरे इलाका की आवाम, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन सब की दुआएं, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है। मैं इंशाअल्लाह अपने इलाका के अवाम के लिए हर वक्त हाज़िर हूँ। मेरे लायक कोई भी काम हो, मेरे दरवाजे सब के लिए खुली हैं। कोई भी मसला हो, मैं इंशाअल्लाह सब के लिए हमा वक्त हाज़िर हूँ। के आज़ाद उम्मीदवार हैं जो बतौर कौंसलर मुंतखब हुए हैं राजा खिजर हयात साहब। इनका यही कहना है कि मेरी कामयाबी में मेरे अजीज़ों व वालिदैन की दुआओं का खुसूसी असर है। उन्होंने कहा कि जिस तरह वार्ड नंबर 8 की आवाम ने मेरे साथ तावन किया और मुझे कौंसलर मुंतखब किया है, मैं इंशाअल्लाह इनके म्यार पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। इनका यही कहना है कि अवाम की खिदमत के लिए मेरे घर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। तो मेरे साथ बहुत शुक्रिया जफर, आपने हमें आगाह किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मीरपुर के बल्दियाती इलेक्शन के तीसरे मरहले में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवार चौधरी राहील का कहना है कि मीरपुर मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के शेरों का शहर है। नौ मुंतखब कौंसलर चौधरी राहील शफीक की जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ खुसूसी गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए। लीड तो हमारी, क्योंकि हमारा मुकाबला बहुत टफ था और PTI के 2 धड़ों से हमारा मुकाबला था,
और हमारा माशाल्लाह जीत गया अल्लाह ताला ने। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारा मकसद जीतना है, वोट जितने आएंगे हम जीत होने वाले वोट लेंगे। माशाल्लाह कितनी लीड रही? हमारी तो 16 वोटों की लीड थी। 16 वोटों की लीड। जी जी। डॉक्टर रियासत अली चौधरी साहब, पूरा कश्मीर पाकिस्तान आपको जानता है एक मुआलिज की हैसियत से, एक अच्छे इंसान की हैसियत से, तो राहील साहब की फतह पे आप क्या कहेंगे? भतीजा आपका। अल्लाह का लाख लाख शुक्र जी, अल्लाह ने कामयाबी से नवाजा है। आपके बेटे फाद ने बड़ी इनके लिए कोशिश की, बड़ी भाग दौड़ की और अल्लाह ने आपको फतह दे दी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र जी। बहुत सारे दोस्तों हमदर्दों का सपोर्ट शामिल थी और अल्लाह ने हम पर करम किया कि हमारा रिजल्ट भी सबसे पहला रिजल्ट हमारा है। और आपके एक और अजीज चौधरी रजाक साहब B2 B4 से वो भी जीत गए हैं। रजाक साहब भी जीत गए हैं जी, और मीर फारूक साहब भी जीत गए। मीर फारूक साहब जीत गए हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त, शुक्र अल्लाह, जीते हैं। बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक जी। तो राहील भाई, अब आपके जिम्मे सेक्टर D1 के बहुत सारे काम हैं। जी जी। तो काम तो करवाने पड़ेंगे भाई। सर ये जो मेरी जीत है उसमें मेरे सारे भाइयों का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। ये सारे दोस्तों ने जितनी मेहनत की है और इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो अब हमारे काम है D1 के काम तो है ही हैं, D3 D4 हमारा पूरा बलूचिस्तान सेक्टर है जिसके हमने बहुत सारे काम होने वाले हैं इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम काम करेंगे ताकि आइंदा भी अल्लाह ताला हमें इसी तरह इज्जत दे। तो बरतानिया से आप आए हैं यहाँ पे और शेर दोबारा जो है फतह हासिल करना शुरू कर चुका है। असल पार्टियां यही हैं जो हैं, जो एक हवाई पार्टी आई थी वो खत्म हो चुकी हुई है। का आगाज 4 रोज़ा एक्सपो का एहतमाम वजारत हाउसिंग और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताउन से किया गया। एक्सपो में रियल एस्टेट और तामीरात के शोबे समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल एक्सपो 2022 का एहतमाम वजारत हाउसिंग और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से किया गया। एक्सपो का मकसद तामीरात और रियल एस्टेट के शोबे को फ़रोग देना है। इस मौके पर शुरका का कहना था कि जब भी तामीरात का जिक्र होता है तो पाकिस्तान के इदारों में पाक PWD हमेशा सर फहरिस्त नजर आता है। उनका मजीद कहना था कि पाक PWD जो क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक तामीरात में अपना अहम किरदार अदा करता आ रहा है। एक्सपो की कामयाबी में जहाँ वजारत हाउसिंग और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने तावन किया, वहाँ पाक PWD के आला अफसरान के साथ साथ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की मेहनत ने भी एक्सपो की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। अब रुख करते हैं हल्का समानी का, जहां टाउन कमेटी समानी वार्ड नंबर 1 और जड़ाली वार्ड नंबर 3 में उम्मीदवारान के नताइज बराबर आने पर RO ऑफिस समानी में रूल्स के मुताबिक टास्क किया गया। टास्क जीतने वाले उम्मीदवार के कारकुनान ने जश्न का समा बांध लिया। तफसीलात के मुताबिक टाउन कमेटी समानी वार्ड नंबर 2 से 2 उम्मीदवारों को बराबर वोट पड़ने के नतीजे में इलेक्शन कमीशन रूल्स के मुताबिक टास्क किया, जिसके नतीजे में आज़ाद उम्मीदवार बराए मेंबर काउंसलर जैन इकबाल और जड़ाली वार्ड से खादम हुसैन कामयाब करार पाए। RO में फैसला सुनाया गया, जबकि मद्दे मुकाबल उम्मीदवारान की तरफ से दी जाने वाली दरख्वास्तों को इलेक्शन कमीशन रवाना कर दिया गया। दूसरी जानिब टाउन कमेटी समानी वार्ड नंबर 2 से आज़ाद उम्मीदवार की कामयाबी पर हामियों ने खूब जश्न मनाया। यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। टोटली आज़ाद कश्मीर से मैं हूं शाह हुसैन और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर डिजिटल।
आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर डिजिटल और मुजफ्फराबाद से मैं हूं शुजात मीर। मैं हूं जातला खड़ी शरीफ आज़ाद कश्मीर से चौधरी जफर इकबाल जफरी। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर डिजिटल। टोटली आज़ाद कश्मीर से मैं हूं शाह हुसैन और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर डिजिटल। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर डिजिटल और मुजफ्फराबाद से मैं हूं। वेलकम बैक नाजरीन। बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले में कोटली शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल। आज़ाद उम्मीदवार की तादाद ज़्यादा जीतने वाले उम्मीदवारों की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है कोटली से शाह हुसैन। जी शाह हुसैन, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटली आज़ाद कश्मीर कलमा चौक के मकाम पर। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा मरहला मिरपुर डिवीज़न 8 दिसंबर को इख्तिताम पजीर हो गया है। अगर बात की जाए ज़िला कोटली की तो पूरे ज़िले में पुरअमन तरीके से बल्दियाती इंतखाबात वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। कोटली ज़िला भर में अमन व अमान बरकरार रहा है। कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पर नाखुशगवार वाक़या पेश आए, लेकिन इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर हालात कंट्रोल कर दिए। कोटली शहर की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ से बरतरी हासिल हुई है। आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद नज़र आ रही है। यहाँ पर जो उम्मीदवार जीते हैं उनकी जानिब से जश्न मनाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। वार्ड नंबर 5 की बात की जाए तो वहाँ पर 2 आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला था, जिसमें से काशिफ मोहिउद्दीन जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने 477 वोट से बरतरी हासिल की और सरमद कादरी जो हैं उन्होंने 426 वोट हासिल किए। लेकिन उसके बावजूद जो काशिफ मोहिउद्दीन हैं उनके घर गए और उनके साथ मिले और सरमद कादरी एडवोकेट जिन्होंने 426 वोट हासिल किए, उन्होंने काशिफ मोहिउद्दीन को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की, मालाएँ पहनाई। कोई ऐसी नाराज़गी वाली बात नहीं हुई। फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी कोटली शहर में 8 दिसंबर को पुरअमन तरीके से तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर पुरअमन तरीके से वोटिंग हुई। कुछ जो पोलिंग स्टेशन से वहाँ पर नाखुशगवार वाक़या पेश आए, लेकिन इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर हालात कंट्रोल कर दिए। जी बहुत शुक्रिया शाह हुसैन, आपने हमें आगाह किया। इसी के साथ ही आज के बुलेटिन का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें जम्मू कश्मीर डिजिटल।